हैं। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत आला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत आला। तो क्या बात साहिबो, है। जब कोई आका का आशिक जाता है ना, तो मदीने वाला उसे बढ़ के सीने से लगाता है। मदीने वाला उसे सीने से लगाता है। मैंने कहा था ख्वाजा गरीब नवाज के लिए आवाज आई, मोइनुद्दीन जी नाना का, नाना से तो मिलते जाओ। ये दूसरी बार बुलावा आया। सरकार गरीब नवाज उठे, आंखों में आंसू लिए मुस्तफा के शहर में आ गए। जब आए ना आका के शहर में, मस्जिद नबवी में क़याम किया सरकार गरीब नवाज ने, तो अंदर से जो सरकार के मजार के मुजाबिर थे, आका ने उनको हुक्म दिया, जाओ हमारे मुईन को बुला लाओ। तवज्जो है आपकी? हमारे मुईन को बुला लाओ। जब वो बाहर आए ना, तो कई सारे मुईन बैठे थे, कई सारे मुईन बैठे थे। कहा सरकार ने मुईन को बुलाया है, मोइनुद्दीन को बुलाया है। जो जितने थे सब के सब दौड़ने लगे। सरकार गरीब नवाज खामोशी से बैठे रहे, सोच रहे हैं मैं कहाँ और कहाँ सरकार का दर, मुझे कैसे बुलाया होगा आका ने। आप खामोश बैठे हैं। जब सब गए ना, तो आका फरमाते हैं अपने दरबान से कि इनसे कह दो, इनसे कह दो मैंने इनको नहीं बुलाया है। कहा सरकार वजाहत फरमाइए किसको बुलाया है। मेरे नबी ने जो वजाहत फरमाई, आका फरमाते हमने मोइनुद्दीन चिश्ती को बुलाया, हमने मोइनुद्दीन चिश्ती को बुलाया है। जब ये जुमला सुना सरकार गरीब नवाज, बस एक अजीब सी कैफियत तारी हुई। चारों कतार रोने लगे, पैर कांपने लगे, चले सरकार के मजार की तरफ। जब आका के मजार की चौखट पे जाके खड़े हुए ना, तो आका करीम की चौखट पे खड़े होके आंसू बहा रहे थे। क्या करें, अंदर जाएं, कदम जवाब दे गए हैं, हिम्मत आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देती। बड़ी बारगाह है, कैसे अंदर जाएं। आकर के सरकार के मजार की हजरत आयशा सिद्दीका के हुजरे के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। जैसी दरवाजे पे खड़े हुए, अंदर से आवाज आती है, मुईन बाहर ही खड़े रहोगे, अंदर भी आ जाओ ना, अंदर चल करके आ जाओ। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, जैसी मैंने ये आवाज सुनी, अंदर कदम रखा, मैं क्या देखता हूँ, मेरे नाना सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। बाजू फैलाए सरकार ने, फरमाया आ मुईन अपने नाना के सीने से लग जा। आका करीम ने अपने मुईन को सीने से लगाया, और लगाने के बाद फिर इरशाद फरमाते हैं, मुईन जाकर हिंदुस्तान की सल्तनत संभालो, हिंदुस्तान जाकर के दीन का काम करो, तुम्हारी जरूरत वहां पर है। सरकार गरीब नवाज ने उस वक्त अर्ज की थी, आका नाना मैंने तो हिंदुस्तान नहीं देखा है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मुईन तूने नहीं देखा, हमने तो देखा है, हमने तो देखा है ना। कहा सरकार कैसे जाऊंगा। कहा मुईन रास्ता दिखाना हमारा काम है, जाना तेरा काम। वाह वाह वाह, सुभान। हो सकता कोई कह दे अगर आज का दौर होता तो इंटरनेट पे दिखाया होता, बे तेरा नेट बहुत पीछे है। मेरे मुस्तफा की सोच बहुत आगे, अताए मुस्तफा है गरीब नवाज, अताए रसूल है। फरमाया जाओ हिंदुस्तान जाओ। आए हिंदुस्तान, मैं पूरी गुफ्तगू नहीं कर सकता, वक्त उतना नहीं है। जब हिंदुस्तान आए और जब जाने का वक्त करीब आया, मैं इश्क की बात कर रहा हूँ, जब जाने का वक्त करीब आया, तो आपने जितनों को वली बनाया था ना, सरकार गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में जितनों को वली बनाया था, सबने ख्वाब में देखा कि मेरे सरकार मदीने वाले हिंदुस्तान में जलवा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अच्छा सरकार हिंदुस्तान में, आप यहाँ? तो आका ने इरशाद फरमाया हाँ। कहा कैसे आना हुआ? कहा अपने मुईन को लेने के लिए आया, अपने मुईन को लेने के लिए आए हैं। लेने क्यों ना आते, दिया भी तो उन्होंने ही था ना, उन्होंने दिया वही लेने के लिए आए। सरकार की अता थे, अता है और अता ही रहेंगे। आज इन बुजुर्गों की निस्बतें अल्लाह के करम से हमारी किस्मत सवार रही, वरना हमारे अमल ऐसे नहीं है हम बच जाएं, हमारे अमाल ऐसे नहीं है कि अल्लाह हमें रोजी दे। हम इतने गुनाहगार हैं, इतने पापी हैं कि अब तक पत्थर बरस जाने चाहिए, लेकिन नहीं, क्यों नहीं बरस रहे? उन बुजुर्गों के दम कदम से नहीं बरस रहे, उन बुजुर्गों की बरकतों की वजह से हम महफूज हैं।
बरकतें अल्लाह ने इन बुजुर्गों की हम सबको अता फरमाई है, इसलिए कि हम बुजुर्गों का अदब दिल में रखें। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि साहब निस्बत से क्या फायदा वलियों की, इससे क्या फायदा, उससे क्या फायदा, इस पे गुफ्तगू की जाए तब कई घंटे चाहिए। निस्बत से अगर फायदा ना होता तो असहाबे कहफ का कुत्ता 309 साल तक चौखट पे बैठा रहा। वो सोते रहे, ये बैठा रहा, ये भी सोता रहा। हर तफसीर में ये मौजूद है कि जब उनको असहाबे कहफ को करवट दिलाई जाती थी तो कुत्ते को भी करवट दिलाई जाती। अगर निस्बतों में बरकत ना होती ना तो कुत्ते का रुतबा इतना बुलंद ना होता। अल्लाह ने अपने कुरान में उस कुत्ते का तज़किरा फरमा दिया। पता चला अगर कोई कुत्ता वलियों के दामन से वाबस्ता हो जाए तो कुरान का मजमून बन जाया करता है। अगर कोई इंसान वली के दामन से वाबस्ता हो जाए तो क्या वो जन्नत का हकदार नहीं बन सकता? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं इतनी इल्तिजा करता हूं कि कुरान फरमाता वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। हजरत फकीह मेवाड़ अलहाज मरहूम मास्टर मोहम्मद अब्दुल अजीज साहब सावा पूरी ज़िंदगी उन्होंने तालीम का काम किया। मरहूम अलहाज मोहम्मद शेर खान साहब के यहाँ पर तो उनके साहबजादे हजरत की बारगाह में आए तो इन्होंने कहा कि मैं गांव वालों के सामने सलाम करना चाहता हूँ, जिसकी हाजिर आए। मैं इनका तहे दिल से कमेटी की जानिब से और लोहारिया के जिंदा दिल मुसलमानों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीईना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जुदी वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल। आप हमारी तरफ देख लें 2 मिनट। मैं नबी की बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि दुनिया में नबी से बड़ा कोई पीर नहीं हो सकता, और ये ईमान है मेरा। तो आप गुफ्तगू सुनिए। कुरान फरमाता वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। हमने कितनी रस्सी थामी मजबूती से। अब मैं दुखती रग पे हाथ रखने लगा हुआ। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। कुरान फरमाता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। हमने क्या किया? कहाँ थामी हमने रस्सी? आज माँ बाप के वफादार हम नहीं, बहन भाइयों के हुकूक हम खा जाते हैं और कहते हैं हम जन्नती हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी? मैं जिस बहन के हक हमने खा लिए, पड़ोसी हमारा हमसे महफूज नहीं है, हम कहते हैं कि हम जन्नती हैं। मेरे नबी ने तो फरमाया जिसके पड़ोसी जिसके हाथ से महफूज ना हो वो हमारा नहीं। कभी तन्हाई में बैठ के सोचा करो हमने नबी के उसूल को कितना अपनाया, कहां कहां आका की सीरत तय्यबा को हमने अपनाया है। इन बुजुर्गों की महफिलों में आने का मकसद क्या है? क्या मकसद है बुजुर्गों की महफिलों में आने का? ये कैसे पहुंचे इस रुतबे पर? इसलिए कि सारी जिंदगी इन्होंने अपने मदीने वाले को मनाने में गुजारी। तुम्हारे तानों की परवाह नहीं की, किसी की गालियों की परवाह नहीं की। जब तक जिंदा रहे यही कहते रहे कोई माने न माने मदीने वाले तू मान जा, अर्शों के मालिक तू मान जाना। सारी जिंदगी इन्होंने रब को मनाया है। आज सारी दुनिया इनको याद कर रही है, सारी दुनिया इनका एहसान मान रही है। जब तक ये जमीन के ऊपर रहे तब भी मेले लगे रहे, जब जमीन के नीचे चले गए आज भी इनके मज़ारों पे आने वालों के मेले लगे हुए हैं। आखिर वजह क्या है? इसलिए कि इन्होंने नबी से प्यार किया, नबी की अदाओं को अपनाया है, तब जाकर के इनको ये रुतबे दिए गए हैं। आज बड़ी आसानी से हम कह दिया करते हैं भाइयों के हक खा करके हम पक्के मुसलमान हैं, हम सच्चे मुसलमान हैं। क्या यही इस्लाम का दावा करने वाले सच्चे हैं? क्या यही बात इस्लाम हमें सिखा रहा है कि भाई का भाई हक खाने के लिए उसकी
जिंदगी पर इतने इतने केस कर देता है कि भाई को खचेड़ करके ले जाता है, कभी अदालत के अंदर, कभी कोर्ट कचहरी के अंदर ले जाकर के खड़ा कर दिया। तूने किसको खड़ा किया है? ये तेरा कलमा पढ़ने वाला भाई है। तू किसको लेकर के गया है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया अगर मेरे उम्मती के पैर में कांटा चुभ जाता है तो उम्मती को दर्द बाद में होता है, मदीने वाले को दर्द पहले हुआ करता है। आका करीम के दर्द को समझो। मदीने वाले ने कितना प्यार तुमसे किया है, मदीने वाले ने कितना तुमको चाहा है। आका फरमाते किसी ऐसे मकान की छत पे मत लेटना जिसकी चार दीवारी मौजूद ना हो, जिसके चारों तरफ ग्रिल वगैरह ना लगी हो, ऐसी छत पे मत लेट जाना। सहाबा ने अर्ज किया था आका क्या वजह है इसकी? मेरे नबी फरमाते हो सकता है कोई नींद में चलने लगे, उसका पैर फिसल गया, वो नीचे गिर जाएगा। सहाबा ने अर्ज की थी आका फिर क्या होगा? आका फरमाते वो जमीन पे गिरेगा, उसको चोट लगेगी। सहाबा अर्ज करते हाँ आका चोट लगेगी। आका फरमाते उस उम्मती को चोट बाद में लगेगी, मदीने वाले को चोट पहले लगेगी। सरकार पहले तड़प जाते हैं तुम्हारे दर्द को लेकर के। आज हमारी जिंदगी का मामूल क्या है? आज हमारी मस्जिदों में जूतियां सलामत नहीं है। मस्जिदों में जाया करते हैं तो हम मस्जिदों से जूते चप्पल चुरा लाया करते हैं। आज हमारी मस्जिदों के अंदर जो गिलास सबर पानी पीने के लिए रखे जाते हैं उनको जंजीर से बांध के रखा जाता है। पेशाब खानों के स्तंजे के लोटों को जंजीर से बांध के रखा जाता है, इसलिए कि हम जाते तो चुरा करके लाया करते हैं। ये है हमारा ज़मीर, ये है हमारा जीने का तरीका। साहिबो सरकार के गुलाम ऐसे न थे जैसे हम हैं। सरकार के गुलाम कैसे थे? आओ तुम्हें बताता चलो। आओ देखो अंग्रेजी हुकूमत है, अंग्रेजी दारुस सल्तनत है। एक सरकार का गुलाम दिल्ली की जामा मस्जिद की चौखट पे बैठ करके भीख मांग रहा है, हाथ फैलाया एक अंग्रेज के आगे। अंग्रेज ने अपना पर्स निकाला, $1 निकाल के सरकार के गुलाम के हवाले किया। उसने डॉलर हाथ में लिया, लेने के बाद नीचे रखा। उसने पर्स की तय बनाई, अपनी जेब के अंदर रखने लगा। हाथ फिसला, पर्स जमीन पे आ जाता है। जैसी जमीन पे आया, इस अंग्रेज को ये तो पता नहीं था पर्स क्या हुआ, ये आगे बढ़ता चला गया। अचानक इस फकीर की नजर पड़ जाती है। इसने पर्स उठाया और अपने कशकोल में रख लिया, अपने फट्टे के नीचे रख लिया। 8 दिन तक उसी जगह पे बैठा रहा। अब जब अंग्रेज यहाँ से लौट करके घर वापस गया, इसकी बीवी ने कहा कहाँ गए थे? कहा मुसलमानों की मस्जिद देखने गया था। कहा बताओ तो सही कैसी लगी तुम्हें मस्जिद? उसने जैसी सुना तो अपनी बीवी से कहता है मस्जिद छोड़ मेरा पर्स चला गया। पूरे महीने की तनख्वाह थी उस पर्स के अंदर। जैसी उसने इतना जुमला सुना था, कहा कि कोई बात नहीं, अगले महीने मिल जाएगी। मुसलमानों की मस्जिद के बारे में तो बताओ, दिल्ली की जामा मस्जिद कैसी थी? उसने कहा बहुत खूबसूरत मस्जिद थी। उसने कहा बहुत खूबसूरत मस्जिद थी। अच्छा, आपके मुझे भी लेके चलना। कहा मेरा पर्स चला गया। कहा पैसों का इंतजाम हो जाएगा, अब मैं भी जाऊंगी। कहा ठीक है चलना। कहा चलो लेके चलेंगे हम तुम्हें। आया ना वो लेकर के अपनी बीवी को, फिर उसी चौखट पे आया। जब उसी दरवाजे से गुजरने लगा ना तो सरकार के इस गुलाम की निगाह पड़ गई उसके ऊपर। उठ करके खड़ा हुआ, कहा ठहरो जनाब। वो अंग्रेज ठहर जाता है। कहा याद है आपको 8 दिन पहले यहाँ आए थे? कहा हाँ याद है। कहा आपने पर्स निकाला था, मुझे भीख दी थी? कहा हाँ दी थी। कहा फिर आपके पर्स का क्या हुआ? कहा पता नहीं, कहीं गिर गया, कहीं गुम हो गया था। कहा नहीं, गुम नहीं हुआ था। उसने अपना फट्टा हटाया और वो पर्स निकाल के कहा जनाब यही आपका पर्स है? जैसे उसने देखा, कभी पर्स को देख रहा था, कभी फकीर का चेहरा देख रहा था, कभी पर्स देख रहा था, कभी फकीर के चेहरे को देख रहा था। आज हम सोचे आका की गुलामी का दावा किया करते हैं, सरकार के नामूस के तहफ्फुज़ के दावे किया करते हैं हम, और हमारा किरदार कैसा है। उस फकीर ने जब पर्स निकाला, कहा यही पर्स था आपका? अब वो उसका मुंह देख रहा है। कहा जैसे उसने पर्स लिया हाथ में, कहा जनाब अपने पैसे गिन लीजिए। उसने देखे उसके सारे डॉलर उस पर्स के अंदर मौजूद थे। उस अंग्रेज ने कहा यार इतना तो बता दे, इसके अंदर इतना पैसा मौजूद था, अगर तू चाहता तो अमीर हो जाता, अगर चाहता तो तुरंत भीख मांगना खत्म हो जाता, इस पैसे से जो बिजनेस कर सकता था। यार इतना बता दे, तूने मेरे पैसे किस लिए नहीं चुराए? क्या तेरे दिल में अमीरी का ख्वाब नहीं आया? क्या तुझको तरक्की का ख्याल नहीं आया? इस गरीब ने रो करके कहा था हाँ ख्याल गरीबी में मुझे तरक्की का भी आया था, अमीरी का भी आया था, लेकिन एक ख्याल मुझे मदीने वाले का आ गया था, एक ख्याल आमिना के लाल का आ गया था। का कौन सा ख्याल? कहा तू क्या जाने, ये एक महबूब मुहिब का मामला है, तू जा तू नहीं समझेगा। कहा यार बता तो सही कौन सा ख्याल? कहा एक ख्याल मेरे दिल में आया कि तू हजरत ईसा का मानने वाला है और मैं मोहम्मद अरबी का मानने वाला हूँ। कहीं ऐसा ना हो अगर मैं आज तेरा पर्स चुरा लेता तो अल्लाह की अदालत में कहीं तेरा पैगंबर मेरे पैगंबर पे ये दावा ना कर देता कि ए अल्लाह तेरे महबूब के उम्मती ने मेरे उम्मती का पर्स चुरा लिया था। अगर तू ये दावा कर देता तो कयामत में मेरे मुस्तफा की शर्म से गर्दन झुक जाती। और सुन, मैं मुस्तफा का वफादार हूँ, गद्दार नहीं हूँ, भूखा रह सकता हूँ, सरकार की नजर को झुकने नहीं दे सकता हूँ। का इतना तो बता दे यार, इस ख्याल ने तेरे नहीं चोरी करने दी? कहा हाँ, इस ख्याल ने चोरी नहीं करने दी। इतना कहा और चलने लगा। जब चलने लगा तो कहा
कहा सुन जरा इतना तो बता दे यार, जब तेरा महबूब इतना प्यारा है तो सोच उसके जलवे कितने प्यारे हो। कहा जलवे की छोड़, कहा तू जा। कहा नहीं यार, जिसकी तालीम और जिसका एक दीवाना इसका इतना ख्याल करता हो कि अल्लाह की अदालत तक की सोच रहा हो, चल ऐसा कर देर न कर, हाथ बढ़ा दे कलमा पढ़ा दे।